हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में हम संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज जो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड समस्या को ठीक करने में यूज किया जाता है। दोस्तों, जिस टैबलेट का नाम होता है क्लोपिडोग्रेल एंड एस्प्रिन के नाम से आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है जितनी भी हार्ट से रिलेटेड समस्या होती है तो उनको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ ही बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस डोज में पाई जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप इसे बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसके हम ड्रग इंटरेक्शन की, यानी जब इस मेडिसिन को खाते हैं या फिर दूसरी मेडिसिन इसके साथ खाते हैं तो ये किन किन मेडिसिनों से इंटरेक्ट कर जाती है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है 2 साल्ट के फॉर्मुलेशन से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है क्लोपिडोग्रेल पाया जाता है और एस्प्रिन पाया जाता है। फ्रेंड्स, यानी ये जो टैबलेट होती है क्लोपिडोग्रेल, इसका यूज जो किया जाता है खून के जमे हुए थक्के को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर खून को पतला करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें एस्प्रिन पाई जाती है ये क्या करती है, वहां के दर्द को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फ्रेंड, ये जो मेडिसिन होती है फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस डोज में रहती है। दोस्तों, इसके अंदर जो क्लोपिडोग्रेल पाया जाता है वो 75 mg पाया जाता है, साथ ही इसमें एस्प्रिन जो पाई जाती है वो भी 75 mg पाई जाती है। और जो नेक्स्ट पाई जाती है इसमें क्लोपिडोग्रेल जो पाया जाता है 75 mg पाया जाता है, और इसके अंदर जो एस्प्रिन पाई जाती है वो 150 mg पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें पहला क्या पाया जाता है, दोस्तों ये आपको क्लोपिवास एपी के नाम से मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपको ये क्लेविस एएस के नाम से मिल जाती है, या फिर क्लोपिड एएस के नाम से मिल जाती है। और दोस्तों ये आपको क्लोपिटैब ए के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती हैं, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसका किसी भी कारणवश एक्सीडेंट हो गया होता है या फिर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसको डिजोल्व करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड समस्या में यूज किया जाता है, यानी यह हार्ट की कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है स्पेशली यूज जो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड समस्या को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। यानी यदि कोई पेशेंट है जिसे हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें क्या होता है ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको डिजोल्व करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, और ये टैबलेट दोस्तों लंबे समय तक चलती है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसका चेस्ट में दर्द होता है या फिर हार्ट में दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। या साथ ही इसका यूज जो किया जाता है यदि कोई मरीज है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है या फिर उसके ब्रेन में क्या हो जाती है ब्लड क्लॉट हो जाती है तो उसको डिजोल्व करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है हार्ट सर्जरी के दौरान भी इसका यूज किया जाता है, यानी जब किसी पेशेंट की हार्ट सर्जरी हुई होती है तो उसमें दोस्तों ये टैबलेट जो होती है बहुत लंबे समय तक चलती है। अगर दोस्तों बात करी जाए, यानी इस टैबलेट के ओवरऑल बात करी जाए, यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड समस्या को दूर करने में यूज किया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट के हार्ट में ब्लड क्लॉट जम जाती है या फिर
कहीं भी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड क्लॉट जम जाती है तो उसको डिजोल्व करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों इस टैबलेट को दिन में एक बार लिया जाता है और इस टैबलेट का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए खाना खाने के बाद इस टैबलेट को अच्छा माना जाता है। और दोस्तों इस टैबलेट को आप 1 मंथ भी खा सकते हैं, 6 मंथ तक भी चलती है और इस टैबलेट को आप काफ़ी लंबे समय तक भी खाया जाता है, यानी 1 साल तक भी खाया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस टैबलेट को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। साथ ही कोई प्रेगनेंसी होती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो भी इस टैबलेट को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही इस टैबलेट का यूज जो बच्चों में भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों इससे क्या हो सकता है, आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर इससे जॉइंट पेन हो सकता है, या फिर इससे आपका जो स्टूल होता है वो ब्लैक हो सकता है, या फिर इससे आपको डायरिया हो सकता है, या फिर इससे आपको हेडेक हो सकता है। दोस्तों इससे डिजीनेस हो सकती है। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों इसके इंट्रैक्शन की, यानी जो मेडिसिन होते हैं किन किन मेडिसिनों से इंट्रैक्शन कर सकती है आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहली क्या पाई जाती है दोस्तों, वारफेरिन मेडिसिन पाई जाती है या फिर हिपेरिन मेडिसिन पाई जाती है, जिनके साथ ये इंटरेक्ट कर पाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो पाई जाती है इसमें एनएसआईडी ग्रुप की मेडिसिन पाई जाती है, जिनके साथ ये इंटरेक्ट कर पाती है। या फिर बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती है जैसे मिथोट्रोक्सेट होती है, या फिर प्रोटोन पंप इन्हिबिटर होती हैं, या फिर थ्रोम्बोलाइटिंग मेडिसिन होती है, तो भी इस मेडिसिन को वहाँ यूज नहीं करना चाहिए या फिर इन मेडिसिनों के साथ यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही मेडिसिन जो होती हैं जैसे डाइजेपाम होती है, फिनेटोइन होती हैं, या फिर कार्बामेचपाइन मेडिसिन होती हैं, या फिर फ्लुकनाजोल मेडिसिन होती है, तो भी इन मेडिसिनों के साथ इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। या फिर हाइड्रोक्लोथाजाइड मेडिसिन होती है यानी डाययूरेटिक मेडिसिन होती है, तो भी इस मेडिसिन को इन मेडिसिनों के साथ यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।